जी यार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7th क्लास की जो नया चैप्टर शुरू किया था घातांक, उसकी दूसरी क्लास लेके आए हैं। तो इसमें हमने जहाँ से पहली क्लास समाप्त की थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। अब इसमें हमने पहला जो एग्जाम्पल है आज का, इसमें ये देखना है कि 125 का घातांक रूप में हमको लिखना है और उसका आधार व घातांक भी हमको बताना है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, 343 को घातांक के रूप में लिखना है और उसका आधार व घातांक भी बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो 125 को हम जानते हैं, देखो हम जानते भी हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या यानी 2 से विभाजित करना शुरू करते हैं। 2 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से भाग करना शुरू करते हैं, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से भाग हो जाएगा, 5 दूनी 10 और पचम 25। फिर 5 से हो रहा है, पचम 25, फिर 5 से हो रहा है, 5 एकम 5, यानी 125 को हम जो गुणनखंड है वो 5 गुणा 5 गुणा 5 में तोड़ सकते हैं। फिर इसको हम जब घातांक के रूप में लिखते हैं, देखो 1 5 5 5, इसमें सब में 3 बार लिखा है ना, 5 लिख लिया और 3 बार 5 लिखा है तो उसकी घात जो है वो 3 लगा देंगे। ठीक है, अब ये घातांक रूप में लिख गया। अब इसमें जो आधार होता है जिसके ऊपर घात लगी होती है, जो नीचे होता है वो आधार होता है और जो टंगा होता है ऊपर वो होता है घात, यानी कि ये जो होता है वो आधार होता है और ये होता है घात या घातांक। इसे अंग्रेजी में पावर भी बोलते हैं और इसे बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आधार जो है ऐसे लिख देंगे, आधार 5 और घातांक 3। ठीक है, अब ऐसे इसका करना शुरू करते हैं। देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? 3 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 3 से हो रहा? नहीं हो रहा। 3 4 5 6 से नहीं होगा, ये 7 से ही होगा। 7 पंजे 35, नहीं हो रहा। 7 चौक 28, 4 तक ही पाड़ा पड़ा जाएगा, तो 7 चौक 28 हो गए। अब कितने बचे यहाँ पर? 4 और 1, 4 2 6 बचे, 6 और 3 63, 7 नेम 63। ठीक है, फिर 7 से विभाजित होगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से विभाजित होगा, 7 एकम 7। अब 343 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 7 गुणा 7। अब देखिए आधार तो अगर साथ ही साथ में टूट रहा है ना, साथ साथ में, तो आधार तो साथ ही रहेगा। अब चूंकि 3 बार 7 है, 1 2 3 बार 7 है, तो घात कितनी लग जाएगी? 3, यानी पावर 3 लग जाएगी। अब इसका हमें पता है आधार जो होता है वो नीचे वाला होता है, आधार 7 है और घातांक 3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कक्षा आपको ये 7th क्लास के बाद कक्षा 9th में भी पढ़ने को मिलेगा आपको। ये कक्षा 9th में भी है और ये बेसिक ही है एक प्रकार का, हर कक्षा में काम आता है। चैप्टर ग्रुप में खैर 9th में भी आप पढ़ोगे, लेकिन ये हर चैप्टर में काम आता है, हर सवाल में काम आता है, क्योंकि बड़े बड़े संख्याओं को हम लिखने के लिए घातांक का उपयोग करते हैं। फिजिक्स में भी काम आता है, ये केमिस्ट्री में भी काम आता है, हर सब में काम आता है। गणित तो ऐसा है कि सब में काम आता है। तो बड़ी बड़ी दूरियां होती है ना फिजिक्स में, या बड़े बड़े मान होते हैं, ठीक है, तो उनको घातांक के रूप में ही लिखते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को हम पढ़ सकते नहीं, तो घातांक के रूप में लिखकर उन्हें सरल कर लेते हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगला सवाल जो है वो हमको बताना है कि ज्ञात करना है कि इस संख्या में और इस संख्या में कौन सी बड़ी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 3 की घात 4 और 4 की घात 3, इन दोनों में बताना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। देखो संख्याएं और आधार दोनों छोटे छोटे हैं, तो इनको हम गुणा करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 की 4 बार गुणा, 4 बार गुणा, 3 3 9 3 87 81, ऐसी 4 की यहाँ पर 3 बार गुणा, 4 की यहाँ पर 3 बार गुणा, 4 चौक 16 चौका 64। अब इन दोनों बताओ कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोलते हैं, छोटा होता है उसकी तरफ नोक करते हैं। ठीक है, चोंच उसकी। अब इसका मतलब है 3 की घात 4 बड़ा है 4 की घात
3 से। ये आंसर ऐसे करना था हमें बस। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन, इसे मिटा दे रहे हैं। सेम अगला क्वेश्चन, बस यहाँ पर संख्या अलग अलग। यहाँ पर है 2 की घात 8 और यहाँ पर है 8 की घात 2। ठीक है, हमको इन दोनों बताना कौन सा बड़ा है। सेम क्वेश्चन है, देखो 2 की घात 8 और 8 की घात 2। ये सवाल तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको पहले तरीके से बता रहे हैं। इसकी 2 की घात 8 का मतलब है 2 की 8 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 128 दूनी 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2 यानी 256। ठीक है, अब 8 की 2 बार गुणा, 8 गुणा 8 8 टू 64। अब इन दोनों बताओ कौन सा बड़ा है। सिंपल सी बात है, ये बड़ा है। तो 2 की घात 8 बड़ा होगा 2 की 8 की घात 2 से। ठीक है, अब दूसरा तरीका कैसे, देखो इसमें क्या है, हम आधार को एक समान बना सकते हैं। कैसे, देखो 2 की पावर 8 तो है ही सही, लेकिन जो 8 की पावर 2 है इसको हम समान बना सकते, 2 की पावर के रूप में ही लिख सकते हैं। कैसे, देखो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 2। अब घातांक के नियम आपने पढ़े नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। घातांक के नियम पढ़ लेंगे तभी आपके लिए सिंपल हो जाएगा। गुणा, जब घातें जो होती हैं ऊपर नीचे होती हैं तो घातों की गुणा हो जाती है, यानी कि 2 की घात 3 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 दूनी 6। अब क्या हो गया यहाँ पर, एक तरफ है 2 की घात 8, एक तरफ है 2 की घात 6। अब इन दोनों बताओ कौन सा बड़ा है। सिंपल सी बात है, आधार समान है और घातों में ये घात बड़ी है तो सिंपल सी बात ये बड़ा होगा। ठीक है, अगर आप घातांक के नियम पढ़ लेते, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, हो सकता है आज की क्लास में पढ़ाऊँ या कल की क्लास में पढ़ाऊँ, उसके बाद आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये नोट हम लिख लेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट है ये है, इसमें अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो नेचुरल, n का मतलब क्या, n नेचुरल, कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर, और ये क्या है, इनमें बिलोंग कर रही है, यानी कि जो n है वो प्राकृतिक संख्या ही होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। और जो अंदर है i प्लस का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक। देखो पूर्णांक का मतलब होता है i, और i प्लस का मतलब धन पूर्णांक, ये है धन पूर्णांक। अगर अंदर कोई धन पूर्णांक संख्या है, उसके ऊपर एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा धन पूर्णांक, धन पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, धन पूर्णांक ही आएगा। अगर n एक सम संख्या, n बिलोंग्स टू सम संख्या, अगर n जो ये है वो सम संख्या, सम संख्या आप जानते हैं 2 4 6 8, मतलब जो 2 से विभाजित हो, सम संख्या है। और अंदर क्या है, ऋण पूर्णांक, यानी कि माइनस कोई संख्या होगी, ऋण पूर्णांक होगी। ठीक है, इसको i माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मान क्या आएगा, ये सम है, अगर घात सम है तो क्या आएगी, ये धन पूर्णांक, तो क्या आएगी, धन पूर्णांक। अगर n ये जो घात है ये विषम संख्या है, विषम, जैसे 3 के गुणज में हो, जैसे 3 है 5 7, मतलब जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित हो रही है वो है सम संख्या, जो 2 से विभाजित ना हो वो है विषम संख्या। तो ऐसी संख्या जो विषम है, और अंदर क्या है, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बता सकें तो i माइनस का मतलब है ऋण पूर्णांक, अंदर है ऋण पूर्णांक, तो उसका मान क्या होगा, उसका मान आएगा ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। जैसे जैसे अंदर क्या है, -1 है,
अगर n यानी कि पावर कितनी है 2 है तो किसका कितना मान आएगा, इसका मान आएगा 1। यदि अंदर क्या है ऋण पूर्णांक और ऊपर घात क्या है विषम संख्या यानी 3 घात है या 1 घात है या 5 घात है, तो अंदर -1 है ऊपर विषम संख्या है तो मान कितना आएगा -1। ठीक, और अंदर अगर 1 ही है यानी कि धन पूर्णांक ही है तो चाहे पावर कितनी भी हो, चाहे 1 हो 2 हो या 3 कितनी पावर हो तो उसका मान 1 ही आएगा, मतलब एक धन पूर्णांक ही आएगा। ये याद रखना है क्योंकि अगले जो एग्जाम्पल है इसी पर आधारित है। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल है, देखो इसमें 1 की पावर क्या है, एक प्राकृतिक संख्या ही है। ठीक है, और वो विषम में है, कैसे भी मतलब नहीं है, लेकिन अंदर क्या है, अंदर है धन पूर्णांक तो उसका मान धन पूर्णांक ही आएगा। और चूंकि 1 है तो 1 की पावर 1 ही आएगा, मतलब 1 की पावर कितनी भी लगा दो उसका मान 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर अंदर क्या है, धन पूर्णांक घात कुछ भी हो उसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो -1 है, ऊपर क्या है प्राकृतिक संख्या लेकिन क्या है सम है ना, ये सम है ना, सम संख्या है ना, तो इस -1 का मान कितना आएगा +1 यानी कि धन पूर्णांक ही आएगा। क्योंकि -1 की पावर 5 यानी कि विषम संख्या है, ये क्या है विषम है ना, तो अंदर -1 है तो इसका मान ऋण पूर्णांक ही आएगा। चूंकि 1 है तो 1 की पावर कितनी भी लगा दो तो -1 ही आएगा। ठीक है, ऋण पूर्णांक ही आएगा क्योंकि वो घात विषम में है, यहाँ पर घात सम में है। देखो सम घात में जो यहाँ पर ऋणात्मक होता है वो धनात्मक हो जाता है, यानी प्लस में ही मान आएगा, तो 5 की घात प्लस में आएगा। अब इसकी चाहे 4 बार गुणा कर लो, चाहे 4 बार चाहे गुणा कर लो, 5 25 125 पंजे 625। ठीक है, अब चूंकि माइनस जो था ना वो कैसे हो गया, देखो माइनस कैसे क्या हो गया, अगर माइनस की 5 गुणा -5 गुणा -5 गुणा -5, अब देखो 5 की गुणा हमने कर ली, देखो माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, अब प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा, अब माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इसलिए प्लस में है। ठीक है, अब ऊपर घात किस में है विषम में, ऊपर घात विषम में है। देखो ये हम आपको सब कुछ समझाने के लिए लिख रहे हैं, अगर आप पेपर में चाहे तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो ना लिखें, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं तो आप अपनी कॉपी में लिखना ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने ये इसको पॉजिटिव क्यों किया और इसको नेगेटिव क्यों किया। ये विषम में है इसलिए अंदर जो भी होगा वो माइनस में ही आएगा, तो -10 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हो, या 10 के आगे मतलब 1 के आगे 5 जीरो लगा सकते हो, 1 2 3 4 5, अब माइनस में ही आएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो जो नियम हमने आपको बताए थे, आप देखो जो हमने आपको नियम बताए थे ना उन्हीं से सारे सवाल हल हो रहे हैं, है ना। अब देखो इसको भी देख लेते हैं हम। देखो इसमें देखो क्या ऊपर क्या है -2 की पावर 3, इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखो ये पावर क्या है, ये है विषम में, प्राकृतिक संख्या है लेकिन है क्या विषम में। ये क्या है ऋण पूर्णांक है, ये क्या है ऋण पूर्णांक है, क्योंकि घात विषम में है अंदर ऋण पूर्णांक है तो अंदर तो जो भी मान आएगा वो ऋण पूर्णांक ही आएगा, माइनस में ही आएगा। तो 2 की पावर 3, ठीक है, -2 की पावर 3 का मतलब है माइनस में बाहर ले आए 2 की पावर 3, ठीक है। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, ऐसे करते हैं। ये माना गया इसका, ऐसे ही याद करेंगे, जितने भी सवाल होंगे ऐसे ही याद करेंगे। अब आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आपको होमवर्क पे है, होमवर्क में अभ्यास 2A के बचे हुए सवाल 3 हमने आपको दे दिए थे, 4 5 और 6, ये 3 सवाल आपको करके लाने हैं, ठीक है। मिलते हैं क्लास में, जय हिंद।